हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण स्टडी सेंटर में। देखिए दोस्तों, आज मैं क्लास 9 का यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट में आप लोगों के लिए टोटल 40 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 40 मार्क्स का, ठीक है ना। तो देख सकते हैं ये 2025-26 के लिए आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग का क्वेश्चन मॉडल इसी प्रकार से आएगा, एकदम इसी प्रकार से। और इसमें देख सकते हैं आपका बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोग का टच करेगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, आप लोग का ये पैटर्न दे दिया गया है क्वेश्चन इस प्रकार का कि आप लोग का जो क्वेश्चन है इसी प्रकार से आएगा। बाकी यहाँ पर आप लोग कितना प्रैक्टिस किए हैं, अपना अपना एक्सरसाइज से कितना पढ़ा है, वो सारा चीज़ आप लोग का मैटर करता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको टोटल 40 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो 40 क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन टच करेगा, ठीक है ना। हालांकि सारा टच नहीं करेगा, ये हम नहीं कह सकते सारा क्वेश्चन टच कर जाएगा, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चन आपका जरूर टच करेगा, ठीक है। तो आप लोग का जो है ना 6 तारीख 6 मार्च को आप लोग का एग्ज़ाम है। ठीक है ना? 6 मार्च 2026 को आप लोग का एग्ज़ाम है, ठीक है? तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए शुरू से अंत तक। तो देख सकते हैं सबसे पहले आपका इस तरीके से रहेगा, टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस इज़ 40, यानी कि टोटल नंबर क्वेश्चन जो है वो 40 रहेगा। इसमें ईच क्वेश्चन जो है कैरीज़ 1 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 1 अंक का होगा। और 4 ऑप्शन आर गिवन, 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, यानी कि इसमें बोला गया है कि छात्र जो है, यानी कि स्टूडेंट को जो है ना अपने अनुसार जो है अपना जो सबसे उचित उत्तर लगे, यानी जो सबसे अच्छा उसको सटीक अच्छा आंसर लगे, उसी में टिक मारना है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और सभी प्रश्न जो है ना आपका अनिवार्य है। तो अब आगे एक और पॉइंट देख लीजिएगा, नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम रॉन्ग आंसर्स, यानी कि कोई भी अगर आप गलत करते हैं तो उसका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले आपका यहाँ सबसे पहले जो है ना इस प्रकार से पैसेज दिया हुआ रहेगा, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन का यहाँ पर पैसेज यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का यहाँ पर आपको पढ़ के क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग पहले सबसे पहले पैसेज को पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। उसका हम हिंदी मीनिंग भी आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा गया है कि साइंस हैज़ मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। इसका मतलब विज्ञान अभी जो है ना, कोई भी चीज़ करते हैं तो हम लोग विज्ञान को ही देखते हैं। विज्ञान ने आधुनिक जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है ना। जो भी कुछ करते हैं अभी विज्ञान को हम लोग सहायता लेते हैं, हेल्प लेते हैं। एवरी पर्सन फील्स द इफेक्ट्स ऑफ साइंस इन डे टू डे लाइफ। देखिए, हर व्यक्ति अपने अभी दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रभाव को फील करते हैं, महसूस करते हैं। साइंस हैज़ मेड लाइफ ईजियर, साइंस जो है हमारा जो भी लाइफ है हमारा उसको आसान कर दिया है, किसी भी क्षेत्र में, है ना। सब क्षेत्र में हम लोग साइंस का इस्तेमाल करते हैं। देख सकते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो मेड लाइफ ईजियर, यानी कि देख सकते हैं विज्ञान जीवन में जो है ना हमारा, विज्ञान में जो है, विज्ञान ने जीवन को क्या कर सकते हैं अब आसान और भी ज़्यादा कर दिया है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कुकर देख सकते हैं, कुकर एक क्या है, विज्ञान ने दिया है, जो कि हमारा समय को बचाता है और बहुत ही जल्दी वो खाना बना के वो दे देता है, ठीक है ना। इंडक्शंस, प्लेट्स, माइक्रोवेव्स, ओवन, मिक्सचर्स, ईटीसी। तो ये सब क्या है, ये सब जो है ना आपका आसान करने वाला, है ना, काम को आसान करने वाला चीज़ है, जो कि ये साइंस हमें दिया है, ठीक है। द फूड दैट वी ईट, जो भोजन हम लोग खाते हैं। द क्लॉथ्स दैट वी वियर, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं। द बुक्स एंड पेपर्स दैट वी रीड, जो कि किताब हम लोग पढ़ते हैं, पेपर जो पढ़ते हैं। द देख सकते हैं, रिक्रिएशंस, ये जितने भी सारे यहाँ पर हम लोग ये सब देखते हैं, ठीक है ना। तो वी इंजॉय द गेम्स दैट वी प्ले, ऑल हैव सम ऑफ द अदर थिंग्स टू डू विद द एप्लीकेशन ऑफ साइंस है। यानी कि इसमें जिन भी चीज़ को हम लोग आनंद लेने के लिए, मनोरंजन करते हैं, तो जो भी खेल खेलते हैं, आनंद लेने के लिए जो भी खेल खेलते हैं, उन सभी में क्या है, वैज्ञानिक का इसमें पूरा योगदान रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, टेक्नोलॉजी हैज़ undoubtedly made our life better, but for their costly efforts, people tend to be dependent on it so much that they cannot even imagine life without it। यानी कि अभी जितने भी सारे ये जो टेक्नोलॉजी है, इसे हम निसंदेह हमारा जीवन को बेहतर बनाया है, लेकिन इसके आरामदायक प्रयास के कारण लोग इस
पर इतने अधिक निर्भर हो गए हैं कि वे अपने बिना, है ना, इसके बिना जीवन को कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। यानी कि जैसे अभी अगर आप मोबाइल ही ले लीजिए, सबसे बड़ा एक टेक्नोलॉजी समझ लीजिए मोबाइल। मोबाइल के बिना आजकल कुछ भी नहीं होता है। यानी मोबाइल अगर है तो फिर वो खाना खाएगा, मोबाइल है तो वो सोएगा, मोबाइल है तो वो जागेगा, है ना। मोबाइल के बिना ना तो सोता है, ना तो खाता है, ना तो जागता है, ना तो पढ़ता है, कुछ भी नहीं करता बिना मोबाइल का, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इन आवर मॉडर्न लाइफ। तो देखिए यहाँ पर मॉडर्न लाइफ के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पर साइंस हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर पहला में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर। देखिए, हाउ हैज़ साइंस मेड आवर लाइव्स, हमारा जो जीवन है साइंस ने कैसे बना, क्या बनाया है, तो टफ कर दिया है, हेल कर दिया है, डल कर दिया, इजी कर दिया है, तो इजी कर दिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आसान कर दिया है साइंस हमारा लाइफ को। उसके बाद देखिए, थ्रू विच टेक्निकल थिंग्स आर यूज्ड फ्रॉम डोमेस्टिक लाइफ टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो देखिए हम अपना डोमेस्टिक लाइफ में कौन सा इस्तेमाल करते हैं, साइंस या फिर फिलोसफी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर मेटाफिजिक्स, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, साइंस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला बात देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ अनडाउटेडली। अनडाउटेडली का इसमें पूछा है साइनोनिम्स, तो देखिए इसका मतलब होता है अनडाउटेडली मतलब डाउटलेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, डाउटलेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। 5 नंबर में बोला गया, व्हाट इज द एंटोनिम, यानी कि उल्टा, सिग्निफिकेंट का उल्टा। तो देखिए सिग्निफिकेंट का उल्टा हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट, क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। और देखिए सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट का उल्टा होता है अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा। तो देख सकते हैं ए और बी दोनों दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, यानी कि बोथ ए एंड बी बोथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 6 to 10। अब फिर से यहाँ पर एक पैसेज दिया है और इसको पढ़ना है ध्यान से, ठीक है, और इसको इससे भी एक प्रश्न, इससे भी प्रश्न बनेगा और इस प्रश्न को करना है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, हम आपको एक एक लाइन करके इसका हिंदी मीनिंग भी समझाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। तो देख सकते हैं, वंस ए बी फेल्ट थर्स्टी, एक बार क्या होता है, एक मधुमक्खी को प्यास लगी, ठीक है। इट फ्लीव टू ए पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर, अब क्या होता है, वह पानी पीने के लिए एक तालाब पर क्या हो गया, वो उड़ा, ठीक है ना, उड़ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, वाइल ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के समय में, दौरान में, द बीज फेल्ड इनटू द पॉन्ड, यानी कि पानी पीते समय वो क्या होता है, पॉन्ड में, तालाब में वो गिर जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या होता है, ए डोव वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, अब क्या होता है, पानी पीते समय वो तालाब में गिर गई, एक कबूतर पेड़ की शाखा पर बैठा था, ठीक है ना। अब देख सकते हैं, इट वाज ऑल एंड डिसाइडेड टू सेव द बीज लाइफ, अब यहाँ पर देखिए, उसने यह सब देखा और मधुमक्खी की जान बचा ली, ठीक है ना, उसने बचाने का फैसला किया, ठीक है ना, फैसला किया, डिसाइड किया। अब देखिए, द डोब थ्री ए लीफ, अब क्या करता है, वो जो कबूतर है, कबूतर ने एक पत्ता को फेंका, ठीक है, द बी क्लाइम ओवर द लीफ, अब क्या होता है, जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी पत्ते पर चढ़ गई। उसके बाद देखिए, ड्राइड इट्स विंग एंड फ्लीव अवे, अब क्या होता है, अपने पंख सुखाए, यानी कि वो चढ़ने के बाद उसका पंख सूखा, अब वो उड़ गई, ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन बाद क्या होता है, ए हंटर कैम टू द फॉरेस्ट, एक मतलब वो क्या बोलते हैं, कुछ दिन बाद जो है एक शिकारी जंगल में आया, है ना। ही एम्ड एट द डोव, और उसने क्या किया, अब देखिए वो जो शिकारी आया, उसने कबूतर पर निशाना साधा, ठीक है। लकीली, अब क्या होता है, लकीली यानी कि देख सकते हैं भाग्य से, द बी साव द हंटर, यानी कि उस समय देख सकते हैं, सौभाग्य से मधुमक्खी ने जो बचाया था पहले कबूतर ने जिस मधुमक्खी की जान, तो मधुमक्खी क्या कहता है, उस मधुमक्खी ने शिकारी को देख लिया, ठीक है। इट फ्लीव टू द हंटर एंड स्टंग हिम, है ना, हार्ड ऑन द हैंड, ठीक है। तो वह उड़कर शिकारी के पास गई और उसके हाथ पर जोर से डंक मार दिया, और इस तरीके से द हंटर मिस्ड हिज एम, इस प्रकार से क्या होता है, शिकारी का निशाना चूक गया, ठीक है। द डोव ही हर्ड द गन शॉट एंड फ्लीव अवे, और इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से कबूतर ने गोली की आवाज़ सुनी और उड़ गई। अब देखिए, द डोव थैंक द बी फॉर दिस टाइमली हेल्प, यानी कि कबूतर ने समय पर मदद करने के लिए मधुमक्खी का शुक्रिया अदा किया। तो इस तरीके से ये कहानी था, स्टोरी था। अब देखिए यहाँ पर, वेयर डिड द बी
फ्लाई टू ड्रिंक, कहाँ उड़ रहा था? तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉन्ड के लिए गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तालाब में गया था ड्रिंक करने के लिए, पानी पीने के लिए उड़कर, ठीक है। अब आगे देखिए, व्हाट हैपेंड टू द बी वाइल ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के दौरान क्या हुआ? तो वो क्या हो गया? इट फेल इनटू द पॉन्ड, तालाब में वो गिर गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है हु सेव्ड द बीस लाइव, यानी कि जो मधुमक्खी का जीवन है किसने बचाया, किसने बचाया? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा राइट आंसर, है ना, डोव यानी कबूतर ने बचाया ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर 8 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर में बोला गया है कि व्हाट डिड द बी डू टू सेव द डोव्स लाइफ, यानी कि कबूतर का लाइफ को बचाने के लिए क्या किया? तो देखिए इट स्टंग द हंटर ऑन द हैंड, ठीक है, उसने जोर का उसमें डंक लगा दिया उसके हाथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए 10th नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, तो इस स्टोरी का मोरल क्या है, इससे में क्या शिक्षा मिलता है? तो डू गुड हैव गुड, यानी कि आप जैसा करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, यानी कि आप अगर अच्छा करोगे तो आपको भी आपके साथ भी अच्छा होगा, आप किसी के साथ अगर अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं ग्रामर सेक्शन की ओर। तो एब्ज्यूम योर सेल्फ एज सुनीता या और सुरेश, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू मेक बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, कंप्लीट द फॉर्मल लेटर बाय चूजिंग ए सुटेबल गिवन ऑप्शन फ्रॉम 11 to 15, यहाँ पर 11 से 15 तक यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन, उसको चूज करके यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो है ना अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है और उसमें बताना है कि जो स्कूल का लाइब्रेरी है उसमें बुक का व्यवस्था करा दे, उपलब्ध करा दे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? टू लिखते हैं, उसके बाद द हेडमास्टर लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर में जो है, 11 नंबर में जो है ना द हेडमास्टर जो है यहाँ पर दिया हुआ है चारों, ठीक है। तो इसमें देखिए जो शुरू में जो द होता है टी कैपिटल होता है, हेडमास्टर का एच कैपिटल होता है, तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में है, तो ऑप्शन नंबर ए या डी दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें देखिए टी यहाँ छोटा है, इसमें भी देखिए टी छोटा है, तो ये वाला और ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भर देना है, यहाँ पर भरना है 1 मिनट, यहाँ पर ऊपर में यहाँ भरना है द हेडमास्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से GVHS सिल्ली सर, वी हैव ए लाइब्रेरी पीरियड ऑफ 45 मिनट एवरी सैटरडे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें बोला गया है कि हमें हर शनिवार को 45 मिनट 45 मिनट, हमें हर सैटरडे को कितना मिलता है? 45 मिनट समय मिलता है। और क्या होता है कि वी कैन नॉट मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस पीरियड, यानी कि इस समय का हम सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर देखिए द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस पीरियड, यानी कि देखिए द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस पीरियड, या फिर द बेस्ट, इसमें द नहीं है और इसमें देख सकते हैं द है, द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस पीरियड, है ना। इसमें देखिए बेस्ट यूज़ ऑफ द पीरियड और द बेस्ट यूज़ ऑफ द पीरियड इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा जो सटीक आंसर होगा वो होगा द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर वो भरना है, ठीक है। तो इस तरीके से भर लीजिए, इट इज़ बिकॉज मैनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। देखिए ये यही कारण है कि हम पढ़ नहीं पाते हैं, इसका कारण है कि बुक यहाँ पर नहीं है। इस कहाँ पर नहीं है? तो स्कूल लाइब्रेरी में नहीं है। स्कूल हॉल में थोड़ी ना रहता है, हॉस्टल में थोड़ी ना रहता है, क्लासरूम में थोड़ी ना रहता है, स्कूल लाइब्रेरी में बुक नहीं है ना, तो वहाँ पर स्कूल लाइब्रेरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लास आई रिक्वेस्ट यू टू ऐड सम मोर बुक्स टू द लाइब्रेरी, वी शैल वी शैल बी थैंकफुल टू यू, यहाँ पर क्या होगा? थैंकफुल टू यू, मेरी कक्षा की ओर से, है ना, ये क्या होगा? यहाँ देख सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लास, यानी कि मेरी कक्षा की ओर से आपसे अनुरोध, है ना, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ या करती हूँ कि पुस्तकालय में यानी कि लाइब्रेरी में जो है ना कुछ पुस्तकें और भी एक्स्ट्रा जो है वो बुक ऐड कर दिया जाए, ठीक है। आपके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं ना, आपके लिए हम आभारी रहेंगे। तो आभारी के लिए क्या होगा? थैंकफुल, आभारी के लिए क्या होगा? थैंकफुल यहाँ इसमें होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें भर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 में योर्स ओबीडियंटली, क्या भरना है? योर्स ओबीडियंटली, यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें योर ओबीडियंटली नहीं होगा, योर्स ओबीडियंट नहीं होगा, योर ओबीडियंट नहीं होगा, है ना, तो ये होगा योर्स ओबीडियंटली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ भर दीजिएगा, ठीक है 15 में। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये 15 तक हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं 16वां प्रश्न से पहले यहाँ पर देख सकते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह को भरने के लिए यहाँ पर ऑप्शन को चूज करना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामर सेक्शन से है ये, ठीक है। द थीफ हैड डैश द थिंग्स लास्ट नाइट, यानी कि चोरों ने पिछले रात जो है क्या किया? चुराया,
तो यहाँ पर देखिए हैड लगा हुआ है, हैड का पास्ट यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टोलन, ठीक है। हैड यहाँ पर के साथ यहाँ स्टोलन लग जाएगा, ठीक है। चोर ने, है ना, पिछले रात चोरी किया सामान, ठीक है। उसके बाद देखिए डिड यू दैट योर गोल्ड चैन वाज मिसिंग, यानी कि इसमें बोल रहा है डिड यू। जब भी यहाँ पर डिड से यानी कि यस नो क्वेश्चन होता है तो उसमें V1 का इस्तेमाल होता है। तो V1 कौन है? नोटिस है, ठीक है। बाकी इधर तो नोटिस्ड है यहाँ दिया हुआ है। दूसरा इसमें तो V4 है, इसमें नन ऑफ दिस, तो ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, नोटिस। उसके बाद देखिए आगे है ही विल सून। देखिए विल के साथ V1 का यूज़ होगा, है ना। विल के साथ क्या होगा? V1 का यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी इधर V4 जो है वो बी, अगर बी रहता ही विल बी तब जाके V4 यूज़ होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिकवर का, है ना। यहाँ पर रिकवर हो जाएगा 18 का सी, 18 का सी हो जाएगा, 18 का सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। देखिए हु डैश रोहित यस्टरडे, ठीक है। हु डैश रोहित यस्टरडे, यानी कि यहाँ पर देखिए हु सी रोहित यस्टरडे, यानी पास्ट, यहाँ यस्टरडे है पास्ट है तो सी तो नहीं होगा, तो विल सी भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए हैड सीन, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है सीन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि पास्ट है तो हैड सीन होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। हु हैड सीन रोहित यस्टरडे, यानी कि ये रोहित को कल किसने देखा था, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए डैश इन एंड सिट डाउन, तो देखिए कम इन एंड सिट डाउन, कमिंग नहीं बोलते हैं, कम भी नहीं बोलते हैं, कैम भी नहीं बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर, क्या होगा? कम, ठीक है। क्या होगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में बोला गया है। देखिए राइट नाउ आई एम, देखिए ये तो नहीं है, आई एम स्टडिंग, ये तो आपका V4 हो गया, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया। द बेल हैड रंग, यानी कि पास्ट में हो गया, है ना, ये पास्ट में हो गया। उसके बाद देखिए ये आई रिमेंबर योर फेस, ये ये तो प्रेजेंट हो गया, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद सीमा हर्ड ए नेस्टी साउंड, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 21 का राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं डी नंबर, है ना, सीमा हर्ड, यानी कि ये क्या है? सिंपल पास्ट में है, ठीक है ना। बाकी इधर तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 22 नंबर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल नाउ नन नन फाइनाइट ऑप्शन, तो देख सकते हैं वी ईट, हम लोग खाते हैं। टू अराइव, आने के लिए, पहुंचने के लिए, है ना, या फिर स्टार्ट करने के लिए, या फिर लिफ्ट उठाने के लिए, या फिर लिव जीने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जीने के लिए हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखिए फिर इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल वर्ब देखिए गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, क्या बोलते हैं? मे, क्या लगाते हैं? मे लगाते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, तो मे लगता है, ठीक है। जब भी किसी का हम आशीर्वाद देते हैं, किसी की कामना करते हैं तो वो मे लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर 24 नंबर में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर ये तो आपका विल लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये फ्यूचर में हो गया। उसके बाद देखिए लास्ट ईयर आई ट्रेवल्ड, ये तो पास्ट हो गया, है ना। भी यहाँ पर देख सकते हैं V4 V3 लगा हुआ है, ठीक है ना, ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए आई एम ए तिनागर, तो ये तो सिंपल में है लेकिन ये टेंस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है यहाँ पर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये जो है ये टेंस नहीं है, ये टेंस नहीं है, ये टेंस ही नहीं है। तो ऐसे प्रेजेंट में है लेकिन टेंस नहीं है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखिए 25 नंबर। चूज द सुइटेबल प्रीपोजिशन, से प्रीपोजिशन चूज करने के लिए बोला है टू फिल इन द ब्लैंक्स का। देख सकते हैं द सोल्जर आर वार, जब देखिए सैनिक जो होता है वो युद्ध पर रहता है, पर मतलब एट, पर का मतलब एट, यानी कि यहाँ पर एट होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम 26 टू 40, यानी कि 26 से 40 तक यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है बुक से रिलेटेड आपका द लेसन, द साउंड ऑफ म्यूजिक, इलेवनी, जेनिन, है ना, जेनी, अबाउट ए, तो देख सकते हैं 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। परक्यूशनिस्ट, ठीक है, परक्यूशनिस्ट, ट्रेवलर, साइंटिस्ट और प्लेयर नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 27 नंबर देखिए हु गॉट द ओल्ड बुक फ्रॉम द एटिक, किसको मतलब एटिक से बुक मिला था? तो
देखिए मार्गीज मदर मार्गी है, टॉमीज ग्रैंडफादर है, टॉमी है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टॉमी। ऑप्शन नंबर डी, टॉमी। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, हु इज द ऑथर या फिर राइटर ऑफ द लेसन द फन दे हैड। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजैक एसोमोव। ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए 29 का, तो वाट डज द वर्ड संतोष मीन। संतोष का मतलब क्या होता है? तो देखिए संतोष का मतलब संतुष्टि हम जिसको बोलते हैं तो वो होता है कंटेंटमेंट, यानी कि संतुष्ट। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, हाउ डिड संतोष फील आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे ऊपर तक पहुंचकर वो उसको कैसे महसूस हो रहा था? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट वाज ए स्पिरिचुअल एंड प्राउड मोमेंट। ठीक है ना। एक उसको बहुत ही गर्व का घड़ी महसूस हो रहा था। देखिए आगे, हु टॉट ऑफ इम्प्रूविंग द साउंड ऑफ द पुंगी। तो देखिए किसने मतलब पुंगी का साउंड को इम्प्रूव करने के लिए उसको सिखाया? तो देखिए 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बार बार नहीं, एक बार बार नहीं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, विच ऑफ द गिवन पोएम्स इज रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती के द्वारा कौन सा पोएम लिखा गया है? तो देख सकते हैं यहाँ पर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, विंड। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर 32 का। चलिए आगे देखिए 33 नंबर में बोला गया है कि व्हाट डिड द पोएट वांट टू क्रिएट फॉर हनी बीज इन द पोएम द लेक एले एसले ऑफ इनिस्फ्री, है ना। तो देखिए 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहाई बनानी छत्ता, हाइव हाइव से मतलब छत्ता, छत्ता बनाने के लिए। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 34 नंबर, रॉबर्ट फ्रोस्ट्स पोयम इज। रॉबर्ट फ्रोस्ट का पोयम जो है कौन है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द रोड नॉट टेकन। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला देखिए 35 नंबर, द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इज रिटन बाय। तो इसको किसने लिखा है? तो देख सकते हैं 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, फोवे कैरी ने। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए ये हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 36 का देखिए, वेयर डिड द स्वेलो डाई। स्वेलो जो है वो कहाँ मरा था? 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में, एट द फीट ऑफ द स्टेचू। स्टेचू के पीठ पर, पैर पे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 37 में, वाट सर्व्स एट द थर्ड हैंड टू मंकी। तो मंकी के थर्ड हैंड में क्या था? तो देख सकते हैं यहाँ पर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीज टेल, उसका पूंछ। ठीक है ना। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन 38 नंबर, व्हाट डिड द पेरेंट्स से व्हेन द चाइल्ड लेग्ड बिहाइंड। तो देखिए 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, कम एंड कम चाइल्ड कम, इस तरह से बोला गया था। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हु ब्रोक इनटू द मर्चेंट्स हाउस। मर्चेंट का हाउस को किसने तोड़ा? तो देख सकते हैं 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए थीप, एक चोर ने। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, वेयर डिड द टस्कर स्कैप इन द स्टोरी ईश्वरन ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, टू ए टिम्बर यार्ड। ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो दोस्तों हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लिए हैं, जो कि आप लोग का एग्जाम जो है वो 6 मार्च को एग्जाम होने वाला है, 6 मार्च 2026 को। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है। आपका क्वेश्चन जरूर इससे टच करेगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी इसका मीनिंग समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है। उसका हम आपको एक्सप्लेन करने का जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल पाए। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, है ना। और देखिए अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जैक से रिलेटेड जो भी छोटा बड़ा अपडेट होता है सबसे पहले वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।